मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुना दी। अब उसके पास क्या रास्ते होते हैं? क्या वो तुरंत जेल जाएगा? क्या उसके पास कोई विकल्प बचता है? क्या वो ऊपर की अदालतों में जा सकता है? और अगर वो व्यक्ति एक बड़ा पब्लिक फिगर हो जैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह, तो क्या कानून उसके लिए अलग हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के केस को लेकर एक बहुत ही जरूरी सवाल की। क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? कैसे और कब? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी न सिर्फ बजिंदर सिंह के केस को समझने में मदद करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि भारत में कानूनी अपील की प्रक्रिया कैसी है। सबसे पहले समझते हैं भारत की अदालतें कैसे काम करती हैं। इंडिया में 3 लेवल की अदालतें होती हैं। एक, निचली अदालतें, यानी जिला या सत्र अदालतें। दो, उच्च अदालत हर राज्य के लिए एक। तीन, सर्वोच्च अदालत, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है। अगर किसी को लोअर कोर्ट सजा सुनाती है, तो वह हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अब सवाल यह है, जैसे कि बजिंदर सिंह दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो उनकी अपील प्रक्रिया क्या होगी? यानी कि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील कर सकते हैं? सबसे पहले हाई कोर्ट में अपील कैसे की जाती है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी सीआरपीसी की धारा 374 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया है, वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अपील एक निश्चित समय के अंदर होनी चाहिए। आमतौर पर यह समय होता है 30 से 90 दिन, क्योंकि बाइबल कहती है हर बात का एक समय होता है और स्वर्ग के नीचे हर काम का एक अवसर होता है। अब मान लीजिए बजिंदर सिंह को किसी केस में 10 साल की सजा सुनाई जाती है, तो उनके पास हाई कोर्ट में अपील करने के लिए लगभग 60 दिनों का समय होगा। इस दौरान उनके वकील एक मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि क्यों सेशन कोर्ट का फैसला गलत है, किन आधारों पर अपील की जा रही है और किस तरह न्याय में चूक हुई है। अपील के कुछ आम आधार हो सकते हैं। कोर्ट ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया, आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली, कोई नया सबूत सामने आया, सजा कानून से ज्यादा है। अब सिर्फ अपील करना काफी नहीं होता। अगर प्रॉफिट बजिंदर जेल में है, तो उनके वकील को धारा 389 के तहत बेल या सेंटेंस स्टे के लिए अलग से याचिका लगानी होगी, यानी अपील हो और साथ ही जमानत भी मिल जाए। अगर हाईकोर्ट से भी राहत ना मिले फिर क्या? अगर हाईकोर्ट भी उनकी अपील को खारिज कर देता है, तब भी खेल खत्म नहीं होता। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन, लेकिन सीधा सीधा अपील यहां नहीं हो सकती। पहले लगती है एक याचिका जिसे कहते हैं एसएलपी, यानी स्पेशल लीव पिटिशन। एसएलपी का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज हमारे केस को सुनिए। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो आपकी याचिका स्वीकार करे या ना करे। ये याचिका अनुच्छेद 136 के तहत लगाई जाती है और इसे दाखिल करने की सीमा होती है 90 दिन। सुप्रीम कोर्ट एसएलपी तभी स्वीकार करता है जब लोअर कोर्ट्स में न्यायिक गलती हुई हो, आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, केस में कोई बड़ा कानूनी मुद्दा हो जो पूरे देश के लिए जरूरी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपील खारिज कर दे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि हम ये केस नहीं सुनना चाहते या अपील खारिज कर देते हैं, तो अब क्या? अब भी एक आध रास्ता बचता है। उसे कहते हैं रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन। रिव्यू पिटिशन जब आपको लगता है कि कोर्ट ने कुछ मिस कर दिया, क्यूरेटिव पिटिशन आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल उपाय। लेकिन इनकी स्वीकार्यता बहुत कम होती है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह क्या कर सकते हैं अभी? अब बात करते हैं बजिंदर सिंह के केस की। अगर उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया है, एक, उन्हें तुरंत हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। दो, जमानत की याचिका अलग से दायर करनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट से राहत ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी, और इस पूरी प्रक्रिया में समय बहुत अहम होता है। अगर आप सही समय पर अपील ना करें तो आपका कानूनी अधिकार भी चला जाता है। क्या अमीर और गरीब के लिए कानून अलग है? एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है। क्या अमीर लोगों को जल्दी राहत मिलती है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिनके पास बेहतर लीगल टीम होती है, वो इस प्रक्रिया को तेजी से और सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर हक सबके बराबर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह या कोई भी व्यक्ति ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये एक लंबी तकनीकी और संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन भारत का कानून ये अधिकार हर नागरिक को देता है। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो
लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि भारत में अपील प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।